अस्सलाम वालेकुम। गहरी नहर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा थी। सब शोर मचा रहे थे। कोई कह रहा था 1122 को फ़ोन करो, तो कोई कह रहा था कि वासा वालों को फ़ोन करो। एक औरत को लोगों ने पकड़ रखा था। वो चिल्ला रही थी, मेरा बेटा मर रहा है, अगर खुद नहीं बचा सकते तो मुझे नहर में जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपने आँखों से के सामने मरता हुआ तो नहीं देख सकती। लेकिन लोगों ने उसको पकड़ रखा था और कह रहे थे, नहर बहुत ज़्यादा गहरी है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। एक देहाती भीड़ देखकर वहाँ रुक गया। उसने अपनी साइकिल वहाँ खड़ी की और भीड़ में घुसकर आगे निकल गया। आगे पहुंचकर वो हैरान हुआ कि एक बच्चा नहर में गोते खा रहा है और सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे नहर में छलांग लगा दी। नहर में जाकर वो देहाती खुद गोते खाने लगा। वो बहुत ज़्यादा गहरी सीवरेज की नहर थी। करीब ही था कि वो बच्चा मर जाता, लेकिन देहाती ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को नहर से निकाल लिया। जो ही वो देहाती बाहर निकला, उसने फ़ौरन बच्चे को उल्टा लटका दिया, जिससे उस बच्चे के मुंह से बहुत सा पानी बाहर निकला और बच्चे की सांस बहाल हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर रो रही थी। देहाती के चेहरे पर अजीब खुशनुमा चमक थी, लेकिन उसके सफ़ेद कपड़े कीचड़ से लथपथ हो चुके थे, जिसकी वजह से लोग दूर से खड़े उसे शाबाश दे रहे थे। वो औरत आगे बढ़ी और देहाती के आगे हाथ छोड़कर बोली, भाई तुम फरिश्ता हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। देहाती बोला, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ और इंसान का फ़र्ज़ है दूसरों की मदद करना। वो औरत बोली, अगर तुम इंसान हो तो इन लोगों में कोई भी एक इंसान नहीं है। सब अपनी नज़रें चुराकर वहाँ से एक एक करके जाने लगे। औरत देहाती से बोली, भाई मेरा घर करीब ही है, आओ आपके कपड़े धुलवा दूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई काम मेरे लायक है तो बताएं। मैं एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, अगर पैसे चाहिए तो वो भी बता दो, मैं दे दूँगी। देहाती उस औरत की बात सुनकर बोला, अगर मुझे पता होता कि इस बच्चे और मेरी जान की क्या कीमत है तो ज़रूर मांग लेता, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, बंदों का काम तो बस दूसरों के काम आना है। उस औरत की आंखों में आंसू थे। वो कुछ समझ ना पाई तो देहाती का शुक्रिया अदा करती हुई चली गई। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे। देहाती अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसकी साइकिल भी चोरी हो चुकी थी। क्या हम ऐसे लोग भी शामिल हैं? ज़रा सोचिए। अल्लाह हाफिज़।